स्टूडेंट्स एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रैवलिंग वेव्स हम डिस्कस करेंगे और इसमें एक्चुअली हम देखेंगे कि किस तरह से एक वेव जो है वो मूव करेगी एनालिटिकली, यानी कि मैथमेटिकली हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अब इसमें हमने जैसे कि पहले देखा कि हम जो है वो अगर एक वेव ट्रैवल या एक वेव पल्स ट्रैवल कर रहा हो तो उसके उसकी शेप को, यानी कि किस तरह की शेप होगी उसकी, उसको हम डिफाइन करते हैं एक वेव फंक्शन से, जिसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं और कहते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब इससे क्या मुराद है, देखें अगर हम ट्रांसवर्स वेव की बात करें, यहाँ पे हम एक ट्रांसवर्स वेव रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इसमें फिर हम देखते हैं कि पार्टिकल ऑफ मीडियम जैसे कि यही अगर ट्रांसवर्स वेव जो है एक रोप में, एक रस्सी में पैदा हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, आपने उसको एक जर्क दिया, अप डाउन जर्क दिया, तो उसमें अप ऑसिलेशन हो रही है और डाउन ऑसिलेशन हो रही है। यही ऑसिलेशन जो है वो ट्रेवल करती हुई आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से ये आगे बढ़ती हुई जाती है, तो वेव जो है वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ये वेव की मोशन है। जबकि हम देख रहे हैं कि जो पार्टिकल्स की ऑसिलेशन है वो वर्टिकली है, पार्टिकल्स की ऑसिलेशन जो है वो वर्टिकली है, वाई के लॉन्ग है। तो वाई जो है ये फिर डिपेंडेंट है एक्स पे। ये एक्स जो कि यहाँ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे इस तरह से हम एक्स रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये किस तरह से एक्स पे डिपेंडेंट है, देखें अगर हम बात करें इस फंक्शन की, तो जो कि एक्चुअली शेप को डिफाइन कर रहा है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे ये कंप्लीट वाइब ऑसिलेशन जो है वो इस सेगमेंट की कंप्लीट ऑसिलेशन को ये वाला जो है पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस पार्ट का यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ बन रही है वो क्या, उसको हम अगर एक्स से डिफाइन कर लें, सही, यहाँ से यहाँ तक जो इस पार्ट की लेंथ बन रही है इसको अगर हम x से डिफाइन कर लें, हमने अभी ये वाला पार्ट कंसिडर नहीं, जस्ट ये एक पार्ट ले रहे हैं, तो इसमें ये जो कंप्लीट ऑसिलेशन बन रही है, ये कंप्लीट ऑसिलेशन हमें क्या दे रही है, y के अलोंग जो है वो हम देख रहे हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग हम देख रहे हैं कि पार्टिकल किस तरह से और किस पोजीशन में और कहाँ कहाँ पे यानी कि ऑसिलेट कर रहे हैं। सही, तो इस तरह से फिर जो एक्स के अंदर, एक्स यानी कि इस लेंथ के अंदर अंदर जो हमें मिलेगा वो इस वेव की शेप मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से वाई जो है वो एक्स पे डिपेंडेंट है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। और इसमें फिर हमने ये भी देखा कि यहाँ पे जो है फिर ये यही जो हम बात कर रहे हैं इस फंक्शन की, तो ये शेप को डिफाइन कर रहा है, ये वाला वेव फंक्शन जो है ये शेप को डिफाइन कर रहा है। लेकिन चले शेप तो जो है ये फिक्स रही, लेकिन यही वाला वेव, यही वाली वेव जो है जैसे कि हम देख रहे हैं कि ट्रैवल करते हुए आगे भी जाएगी, जब ये यही वेव यहाँ पे आ गई तो यहाँ पे एक्स तो सेम रहा, एक्स तो तकरीबन उतना ही रहेगा। ठीक है, तो फिर चेंज किस में आएगा, तो चेंज टाइम में आएगा। देखें यहाँ पे टाइम जो है वो टी जो है वो ज़ीरो अगर हम कंसीडर करें, ज़ीरो टाइम पे हमने ये वेव जनरेट की, लेकिन ट्रैवल करते हुए यही वेव जो है वो यहाँ पे आ गई, तो अब टाइम ज़ीरो नहीं है बल्कि अब एक और टाइम है। ठीक है, टी। तो फिर इसका मतलब है कि टाइम के लिहाज से पोजीशन चेंज हो रही है इसी वेव पल्स की स्ट्रिंग के अलोंग। ठीक है, टाइम के लिहाज से वेव पल्स की पोजीशन स्ट्रिंग के अलोंग चेंज हो रही है, शेप उसकी वही है क्योंकि हमने एक्स जो है वो फिक्स किया हुआ है, हमने पहले से ये बात की थी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इस इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, टी के लिहाज से जो पोजीशन चेंज हो रही है। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स के अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें जो कि ये वेव ट्रेवल कर रही है, डी इज इक्वल टू, सॉरी, यहाँ पे पहले हम वेलोसिटी के कंसेप्ट में बात कर लेते हैं कि हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू डी ओवर टी होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है टाइम t के दौरान में ये वेव, उसको हम फिर इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये t जो है वो v के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब v क्या है, स्पीड है, हमें पता है, तो ये स्पीड जो है वो वेव की स्पीड है, इस वेव पल्स की स्पीड है, और टाइम t के दौरान जो है वो हमने देखना है कि इस टाइम t तक उसको कितना जो है वो ट्रेवल करेगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये स्पीड जो है ये कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, कांस्टेंट रहेगी, तो चेंज क्या इसमें आ रहा है, सिर्फ टाइम में आ रहा है। तो फिर इस तरह से अब हम जो वेव फंक्शन की बात कर रहे थे जो कि उसकी शेप को भी डिफाइन करेगा और उसकी मोशन को भी डिफाइन करेगा, तो उसको अब हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्म में। पहले हमने सिर्फ शेप के लिए बनाया था, तो अब हम जो है कंप्लीट मोशन के लिए v इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वी टी। ठीक है,
तो वी टी जो है ये पोजीशन को डिफाइन करेगा, जबकि एक्स जो है उसकी किसी भी पॉइंट पे शेप को डिफाइन करेगा। देखें शेप जहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये इस तरह से है और यहाँ पे यही वेव जो है ये ट्रफ प्रोड्यूस कर रही है इस तरह से, ठीक है। तो इसके लिहाज से फिर जो है वो हम एक्स की बात करते हैं, शेप की बात करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ पे पहले इस पोजीशन पे था, फिर ट्रेवल करते हुए यहाँ तक अगर पहुँच गया तो उसका पोजीशन स्ट्रिंग के अलॉन्ग चेंज हो चुकी है, जो कि वी टी से पार्ट जो है हमें देगा। अच्छा, फिर हम ये वाली इक्वेशन जो बना रहे हैं ये हम उस वक्त बना रहे हैं जब हमारी वेव जो है राइट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होगी, राइट। क्योंकि राइट डायरेक्शन में हम एक्सेस को पॉजिटिव लेते हैं, एक्स एक्सेस को। अच्छा, फिर इसके बाद हम अगर लेफ्ट डायरेक्शन में वेव हमारी ट्रेवल कर रही हो तो उसके लिए हम यही वाला वेव फंक्शन इस तरह से लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस वी टी, ठीक है। ये लेफ्ट डायरेक्शन में अगर वो ट्रेवल कर रही हो तो तब ये वाला फंक्शन आ जाएगा। अप डाउन के लिए भी इसी तरह से हम जो है वो फिक्स कर सकते हैं इन्हीं वेव फंक्शंस को। तो अब हम जो कि बात कर रहे थे कि किस तरह से y जो है वो x और t पे डिपेंडेंट होगा, और x के लिए तो हमने समझ लिया, लेकिन टाइम के लिहाज से फिर हम y की डिपेंडेंसी को समझेंगे कि किस तरह से y जो है वो टाइम के लिहाज से चेंज हो रहा है। तो ज़रा और फिर टाइम के लिहाज से ही हम क्यों स्टडी कर रहे हैं y को। तो y को सिर्फ y ऑन इट सेल्फ यानी कि उसको खुद से ही जो है वो हम क्यों नहीं स्टडी कर सकते, हम वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट को टाइम के लिहाज से ही हमें क्यों देखना पड़ता है। तो अब ज़रा दोबारा से यहाँ पे वही वेव जो है हम जो है बना लेते हैं, ठीक है। तो ताकि हम दोबारा से इस चीज़ को समझें, देखें यहाँ पे y जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि y चेंज हो रहा है टाइम टू टाइम, ठीक है। कि पहले वो ज़ीरो था, फिर एक मैक्सिमम पोजीशन पे गया, फिर उसके बाद दोबारा से वो ज़ीरो पे आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे y जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ गया और यहाँ से फिर मैक्सिमम पोजीशन से होता हुआ फिर ज़ीरो पे आ गया, ठीक है। तो आपको नज़र आ रहा है कि y जो है वो टाइम के लिहाज से चेंज हो रहा है, पहले वो ज़ीरो है, फिर जो है वो मैक्सिमम पोजीशन पे है इसको। अच्छा, यहाँ पे ये y जो है ये तो एक्सेस को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे y जो है जो कि वेव फंक्शन है उसको हम कैपिटल Y से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये y जो है ये मैक्सिमम है, y मैक्सिमम है जो कि जिसको हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे यही y जो है वो ज़ीरो भी हो जाता है। अब इस चीज़ को हम जो है वो मतलब जो है वो अगर ऑन एवरेज देखें यहाँ पे y मैक्सिमम और यहाँ पे y मैक्सिमम जो कि नेगेटिव में आएगा, अगर आप टोटल y निकालने की कोशिश करें या एवरेज y निकालने की कोशिश करें तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। फिर आपको जो है वो एक्चुअली जो है वो y यानी कि परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी समझ नहीं आ सकती जब तक आप टाइम के लिहाज से उसकी वेरिएशन ना देखें, क्योंकि टाइम के लिहाज से चेंज हो रहा है। यहाँ पे टाइम t ज़ीरो पे था, फिर उसके बाद एक और टाइम गुजरा, फिर उसके बाद एक और टाइम गुजरा, एक और टाइम गुजरा। तो टाइम के लिहाज से हम बात करेंगे कि टाइम के लिहाज से यहाँ पे y कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। तो अगर हम वैसे उसको डायरेक्टली डिफाइन करना चाहें हम उसको क्लियरली जो है नहीं समझ सकते, तो फिर इसलिए हम यहाँ पे टाइम का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। अच्छा, अब हम जो है इसको अपने इसी टॉपिक को जो है हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम जो है वो हमने कहा कि हम टाइम इंटरवल जो है वो गुजर रहे हैं उसके मुताबिक वाई चेंज हो रहा है। तो स्टार्ट में हम ये कहते हैं कि जब टाइम टी जो था वो ज़ीरो था तो एक्स जो है यानी कि हमने क्या किया, हमने इस पार्ट को फ्रीज कर दिया। समझ लेके एक स्नैपशॉट लिया, स्नैपशॉट में हम जानते हैं इसकी स्टिल पिक्चर आएगी। अब इस पार्ट को जब हमने फ्रीज किया, ठीक है, तो टाइम और उस वक्त हमने टाइम जो है वो ज़ीरो कंसीडर किया। तो यहाँ से यहाँ तक हम जो डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, इसको हम इसको हम एक्स नॉट रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हम कहते हैं कि यही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, मैक्सिमम जो लेंथ बन सकती है इस वेव की इस दौरान में वो इतनी बन सकती है, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। अच्छा, अब ये बात होगी। अब इसके बाद हम कहते हैं कि जब एक टाइम जो है वो गुजरेगा लेटर टाइम इंटरवल में लेटर टाइम, ठीक है, तो वो जो है हमारे पास टी है। और फिर इसके बाद हमने देखा कि ये लेटर टाइम जो है वो तब आया है जब टाइम इंटरवल जो गुजरा है, ये टाइम इंटरवल की अगर हम बात कर लें, टाइम इंटरवल इंटरवल तो वो गुजरा है वो डी टी डेल्टा टी गुजरा है, ठीक है, डेल्टा टी। इसको इसको यहाँ पे हम डी टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये डी क्या है, ये डेरिवेटिव कहलाता है जो कि एक्चुअली ये भी चेंज को ही रिप्रेजेंट करता है। टाइम चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है वो हमें डी टी डेल्टा टी से पता चलेगा और इस डेल्टा टी को हम डी टी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो फिर हम जो है वो देखते हैं। अच्छा, चलें हम इसी चीज़ को यहाँ पे भी इस ग्राफ के मुताबिक भी समझने की कोशिश, फिगर के मुताबिक भी समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ तक एक्स नॉट था, यहाँ तक एक्स नॉट था, फिर यहाँ तक एक और भी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ इस दौरान में। यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि ये वाला डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स है, ठीक है। तो इस दौरान में टाइम जो है वो डी टी हो गया। स्पीड जो है वो इस वेव की कांस्टेंट है,
तो फिर हम जो है वो हम देखते हैं कि अब जो टोटल डिस्प्लेसमेंट x है, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो x है वो एक तो ये x नॉट, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि जो x है एक तो ये x नॉट के बराबर होगा प्लस जो v स्पीड से dt टाइम के दौरान में डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है वेव ने वो होगा, ठीक है। तो लेकिन हम सिर्फ जो है वो सिर्फ ये वी डी टी वाला सेगमेंट ही फाइंड आउट करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि वी डी टी जो है ये बराबर है डी एक्स के, ठीक है। हम ये यही वाला सेगमेंट जो है फाइंड आउट करना चाहते हैं। चले अभी इसको इस तरह से हम नहीं लिखते, हम कहते हैं कि ये वाला सेगमेंट जो है ये डी एक्स है, ठीक है। इतना छोटा सा पार्ट जो है डिस्प्लेसमेंट का, तो ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो डी एक्स हमारे पास आ जाएगा, फिर जो टोटल डिस्प्लेसमेंट एक्स है इसमें से हम जो पहले वाला डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट था ये माइनस करेंगे। तो अच्छा, फिर एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे ये इस इक्वेशन से ले लेंगे, एक्स नॉट प्लस वी डी टी माइनस एक्स नॉट आ जाएगा, ठीक है। हम देख रहे हैं कि एक्स नॉट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास डी एक्स रह जाएगा वी डी टी। यही बात हमने पहले भी की थी, ठीक है, कि इतना डिस्प्लेसमेंट जो है हम उसी टाइम के लिहाज से चेक करेंगे जिस टाइम में ये प्रोड्यूस हुआ है। तो अब इस इक्वेशन को अगर हम मॉडिफाई करें तो हमारे पास v आ जाता है डी एक्स ओवर डी टी। अब ये डी एक्स ओवर डी टी क्या है स्टूडेंट्स? ये फेज वेलोसिटी कहलाती है, जो कि टाइम के लिहाज से हमें बताती है कि किस तरह से जो है वो फेज चेंज होगा और कितनी वेलोसिटी जो है उस वक्त कितनी स्पीड जो है वो होगी वेव की, ठीक है। ये फेज वेलोसिटी कहलाती है, फेज वेलोसिटी। तो ये वाली वेलोसिटी जो है ये पार्टिकल्स की ऑसिलेशन की वेलोसिटी जो है वो नहीं कहलाएगी, बल्कि ये फेज वेलोसिटी कहलाएगी। तो ये स्टूडेंट्स एनालिटिकल ट्रीटमेंट थी वेव की, ट्रेवलिंग वेव की, जिसमें हमने एक्स के लिहाज से भी देखा कि किस तरह से ऑसिलेशन प्रोड्यूस होगी, एक्स के लिहाज से उसमें वेरिएशन किस तरह से आएगी और टाइम के लिहाज से वेरिएशन किस तरह से आएगी।